भैया अरे वहीं बैठ जाओ ना, वहीं बैठ जाओ, पीछे कमरे में बैठ जाओ, दिख रहा है तो बस। इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, यही बैठ लो भैया, यही बैठ लो बस, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ। यस, ऑल क्लासेज अप डाउन अप, कीप साइलेंट योर माउथ। बातें नहीं भाई। सुनील गुरुजी हैं देखो, हाँ बस उन्हें बोल दो, स्टूल को संडे डाल देगा। हाँ भैया जगह छोड़ दो उधर से ना, आप आ जाओ बाद में, है ना। हाँ आ जाओ सर, बैठ जाओ, नहीं बैठे बैठो उधर उधर डालो। यस, अप डाउन अप। भैया बहनों ध्यान दो, इस प्रकार से सामूहिक रूप से हम केवल शनिवार को बिठाते हैं, है ना। आज अवसर आया है कि मंगलवार को बिठा रहे हैं, और शनिवार को और मंगलवार को आपको पता है कि बजरंगबली का वार रहता है। हर शनिवार को हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और इसलिए करते हैं कि आप हमेशा उन्नति करते रहो और ऊंचाइयों को छूते रहो, है ना, आपके माता पिताओं का नाम रोशन करते रहो। तो हम बाकी का व्याख्यान बाद में करेंगे, सबसे पहले हम 5 मिनट हमारे इष्ट देवता बजरंगबली का नाम लेंगे, ठीक है। तो यस, अप डाउन अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खींची हुई, बैठ जाओ भैया, आगे बैठ जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहो रघुवर विमल जसु जो दाई कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दृश्य ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाई श्री लखन जाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुकुत की बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई, सहस वदन तुमरो यस गावे, आस कही श्री पंथ कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कोविद कैसे कहते, तुम कार सुग्रीव किना, राम मिलाई रात को दिना, तुमरो मंत्र विभीषण मना, लंकेश्वर वैश्व जाना, जुक्ष सुरजन पर भानो, लीले ताई मधुर जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुंगाई जल्दी लांगी गए, अत्र नय दुर्गम काज जगत येते सुख मन ग्रह तुमरे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न गया बिनु सारे सब लहत मरे शरणा, तुम रसे काहू को डरना, आपन ते समारे आपे तिहु लोग हांगते कापे, भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर जो नाम सुनावे, नासे रोग हरस से पीरा, जपत निरंतर अनुग्रह, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान दिलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तुमके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोलावे, सोई अमित जीवन सुख पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत दियारा, साधु संत के तुम रखवारे, आश्रम लिखन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि तथा असबर दीन जान पाता, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख सुरावे, अंत काल रघुपुर जाई, जहां जन्म प्रभुत कही, और देवता सुनित रही, हनुमत सही सुखी, संकट कटम मिटत से पराजो सुमरे, हनुमत विराज, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव को नाही, जो सतबार पाठ करो वही छुट्टी बंदी वहां से गई, जो पठाए हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गोरिसा, निकंदर दास हरि चरा कीजे नार, हृदय में डरा पौने तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय से स्वरूप, सियावर रामचंद्र की। भाई ध्यान दो, जिस समय का हमें इंतजार था, और काफी टाइम से हम इंतजार ही कर रहे थे, और यहां तक कि अभिभावक भी मुझे काफी बार फोन करके ये पूछते थे कि एनएमएस का रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा सर जी, कब आएगा। तो वो घड़ी आज पूर्ण हो चुकी है, और हम उन अभिभावकों और बच्चों से माफी चाहते हैं जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखिएगा, असफलता सफलता से बढ़ के होती है, आ रही ना बात समझ में। हाँ, ऐसे मत सोचो कि हम असफल हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर सफलता नहीं मिली है तो उसके साथ साथ में आपको अनुभव मिला है, जो अनुभव आपको लाइफ में काम आएगा।
तो हमारी मेहनत और बच्चों ने भी मेहनत की है और अभिभावकों ने भी, क्योंकि इसमें अभिभावकों का सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहता है। जब भी हम कॉल करते थे तुरंत मुकेश जी फोन उठाते थे, और शायद दीपेंद्र तो कभी ऐसा एब्सेंट होने का मौका ही नहीं दिया। भाई कभी कभी ये बच्चा बीमार हो जाता या फिर कोई दूसरा कारण हो जाता तो तुरंत उठाते, साहब इस वजह से बच्चा नहीं आया। बाकी बच्चा एक्टिव, इतना एक्टिव कि मान लो कि हमने एक बार बीच में गलती से सभी बच्चों को बिठा करके सामूहिक रूप में फीस के लिए बोल दिया, बच्चा घर जाके रुक गया कि फीस दोगे तो जाऊंगा। बताओ इतना ज्यादा टेंशन वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्याओं को भूल करके आज हमें खुशी के अवसर को सेलिब्रेट करना है। एक बार तालियां। पूरी स्कूल में से, अब मुझे नहीं पता कि कितनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की, केवल 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 4 बच्चों में से 2 बच्चे हमारे संस्था के हैं। हालांकि देखो हमने तो मेहनत करवाया, गाइड किया है, लेकिन जहां पर एडमिशन था बच्चों का, उनका भी सबसे ज्यादा योगदान रहा है। ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ किया है, उनका भी सबसे ज्यादा योगदान रहा है। बाकी हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया, गाइड किया, कुछ मेहनत की और बच्चों को कामयाबी मिल गई। तो हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे और हमारे बीच में आए हुए इनके अभिभावक पिताजी के रूप में भगवान तुल्य इनका हम सम्मान करेंगे और मीठा मुंह करवाएंगे। तो भैया आप भी आ दो, है ना, ले आओ, वो भी ले आओ। तो मुकेश जी, हम आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके बच्चों के प्रति सहयोग को दाद देते हैं। तो तालियां। सफलता के लिए त्रिभुज जो आपने देखा है ना, आधार करण लंब, इस प्रकार का त्रिभुज देखा आपने, है ना। तो उसमें एक जो लाइन है वो टीचर है, एक लाइन स्टूडेंट है और एक लाइन क्या है, अभिभावक। अगर एक लाइन भी पूरी ना हो तो त्रिभुज बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए तीनों का सहयोग होना बराबर जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम ही ने पूरा मेहनत किया है, नहीं, बराबर अभिभावक का भी सहयोग रहा है, तो काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ में मैं मेरे स्टाफ साथी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी जी जान लगा करके मेहनत की है। और उस मेहनत में मुनेश गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं है, किसी कारणवश से एब्सेंट है, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बराबर मेहनत की और उनकी सफलता आज सामने आई है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। देखो हमारी मेहनत के ऊपर विश्वास भरोसा रखते हैं। कई अभिभावक हमारे को बहुत ज्यादा घृण नजरों से देखते हैं कि साहब हमारी कोई फीस नहीं कम करता, हमारी बात नहीं मानते। मुकेश जी बैठे हैं, दूसरे अभिभावक बैठे हैं, वीडियो के माध्यम से सारे अभिभावक भी देख रहे होंगे। भाई देखो यहां पर फीस का मामला है तो अनुशासन भी है और उसके साथ साथ में मेहनत भी है, और तभी जाकर के सिस्टम बैठता है। आज हम अभिभावकों से 2-4-5 हजार कम ले लेंगे तो हम टीचर भी तो उसी प्रकार के रखेंगे ना, सारा मैनेजमेंट उसी प्रकार का रहेगा साहब। हाँ, फीस में अगर कंट्रोजेंटर मामला है तो बच्चा भी रेगुलर आएगा, वास्तविकता में मेहनत भी करेगा, हम भी मेहनत करेंगे, टीचर भी मेहनत करेगा, क्योंकि बराबर समय पर पेमेंट मिलेगा और समय पे आएंगे और समय पर मेहनत करवाएंगे तो सफलता मिलेगी। और उसी का परिणाम आज हमारे सामने है। और बहुत से अभिभावकों की इस चीज को पता भी है कि सर जी उनको पैसों का लोभ नहीं है, और आपको भी पता हुआ इस चीज का कि सर जी को पैसों का लोभ नहीं है। अगर विद्यार्थी ने पैसे जमा करवा दिए, फॉर्म जमा करवा दिए, बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा, तो मैं पैसे और फीस वापिस दे देता हूं, ले जा भाई, हमें आवश्यकता नहीं है, पैसों के भूखे नहीं हम इस चीज के भूखे हैं जो आज हमारे सामने है। हमें इज्जत मान सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, ठीक है। तो मैं हमारे साथी मुकेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुकेश जी का माला अर्पण करके एक बार स्वागत करें, जोरदार तालियां। देखो नाम राशि है, सहयोग भी कैसा बैठा है वो मुकेश। हाँ चलो तालियां भैया। और मुकेश जी से निवेदन कर, अरे सर आपकी मेहनत देखो, मेरे बाल है संभाल सका। सुनील जी आगे रहो। सुनील जी एक बार आ गया है।
और बच्चों को मालार्पण करके इनको प्रोत्साहन दें। तालियां भैया। भाई देखो, एक ला भाई देखो, स्टॉप। ये आपके सामने एक मोटिवेशन के रूप में है। आप इनको और इनके मेहनत को देख करके आप भी अपने अंदर वो काबिलियत है जो है ना प्राप्त कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, बस केवल जोश और जुनून की आवश्यकता है, आप भी सफल हो जाओगे। आदो सुनील जी, ये बड़ा एक बार साफ देखो, मान तो मानने को नहीं मानना। हाँ हाँ मान ले। सुनील जी आप आ जाओ ना, मारा ना। तालियां भैया। होटल एक बार पहना दो ना, और एक क्लिप एक बार सन के फोटो फोन दे, फोटो है। तालियां भैया। सुनील जी कोई नहीं, फोटो ले लो ना। ये लो, हेलो है ना, खाओ खाओ। लगा दो। भैया चिल्लाओ ना। ये लो, एक और लो। बस हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। जो विद्यार्थी एनिमल्स में थे वो निराश मत हो, क्योंकि हमें कल इस बात की सूचना मिली है कि एक भैया ऐसा था जिसके 89 नंबर आए हैं और एक बहन ऐसी थी जिसके 91 नंबर आए हैं, है ना। तो 91 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ और 89 नंबर वालों का हो गया। और ये चीज हमें भी बहुत ज्यादा शौक आघात पहुंचा रही है कि पिछली बार, उससे पिछली बार जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उससे मतलब 2-3% बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आपकी बार 18, 20, 22 बच्चों का सिलेक्शन होता था और 4 बच्चे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार वाला मामला हुआ है, ऐसा हमारी है ना समझ है, सोच है। क्योंकि हमने इतनी जी जान लगा करके मेहनत की है, संडे के दिन भी हमने बुलाया, एक्स्ट्रा क्लास भी निकली, उसके बावजूद ये परिणाम मिला, तो थोड़ा सा दुख का विषय है। ठीक है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और लो सुनील जी आ जाओ, आप भी फोटो तो दो, कम से कम आपका तो मुंह मीठा करवाएं हैं, क्योंकि साहब इनके पीछे डंकोबाजी से ना मान रहा। हाँ चलो
मेरी बात सुनो, ये तो फास्ट साहब, धन्यवाद। हाँ हाँ, कोई दिक्कत ना। हाँ एक ओडी में जाओ। कैसे हो जाएगा? स्टॉप भाई, ध्यान दो। अपने आस पड़ोस में जो भी भैया बहन है, विशेषकर एनएमएस के लिए उन भैया बहनों को आप एक्टिव करो। और इस चीज के लिए हमने आपको बोली भी रखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी, आ रही बात समझ में, प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर नजर रख करके एक एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा करके हम सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनको आप अभिभावकों को ये बताओ, हम भी बता रहे हैं, आगे से गवर्नमेंट से हमारी तरफ 25 ही सीट, प्रत्येक क्लास में 25 सीट है। 25 से ज्यादा 26वां बच्चा हम नहीं बिठा सकते। इस चीज के लिए हम बार बार कह रहे हैं, है ना। और कई अभिभावक हमसे नाराज हो रहे हैं, विशेषकर 10th क्लास, क्योंकि 10th क्लास में 25 विद्यार्थी हो चुके हैं ना, कंप्लीट हो गए। अभी मेरे पास में फोन आ रहा है कि सर जी हमारे बच्चे का एडमिशन ले लो। हम बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं, साहब आप 9th में भेज दो, 8th में भेज दो, हमारे पास में बच्चे मतलब सीट खाली है, एडमिशन ले लेंगे। 10th क्लास में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो उनसे हम माफी चाहते हैं। हमने हमारे ग्रुप में भेजा था ये संदेश कि 10th क्लास में हम एडमिशन नहीं ले सकते, बाकी क्लास में सीट खाली है, आप एडमिशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो मुकेश जी, आप अपने विचार बच्चों के सामने अगर जाहिर करना चाहते हो बता, है ना। फिर भी हाँ देसी बोल दो, कोई दिक्कत को ना कोई दिक्कत को थे थारे साहब कुछ ही बता दो। देखो मेहनत करोगा तो सफलता मिलेगी, और नहीं मेहनत करोगा तो कोई सफलता नहीं मिलेगा। और बाद में जो सुबह शाम में मतलब हमेशा के लिए यह कहते रहियो भाई फटे, बिल्कुल फटे माने सब स्कूल मिली, खान तो मिलेगी, बिल्कुल साहब। तो कोई भी माँ बाप करने वालों पे कभी भी ऐसा होगा ना, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो कहते हैं ना कि लक्ष्य को मत ओझल होने दे, कदम से कदम मिलाकर चल। हमारा लक्ष्य है एनएमएस में सिलेक्ट होना। लक्ष्य को मत ओझल होने दे, कदम से कदम मिलाकर चल, कामयाबी तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए हमेशा लक्ष्य को टारगेट रखते हुए उसके अनुरूप मेहनत करो। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। कामयाबी खुद आपके पांव में आएगी कि मुझे स्वीकार करो आप, लेकिन लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा ना। अब इन भैयाओं को खुद को पता है कि हमने कैसे मेहनत की है और तब जाकर के सफलता मिली है। जिन्होंने मेहनत नहीं की तो सफलता कहां से मिलेगी? इनको पता है, रात को भी जगे होंगे, दिन को भी पढ़ा होगा, अपनी इच्छाओं को भी दबाया होगा। आस पड़ोस में कई जिम बाथरूम है, तुम तो भग जाते हो, बिना बुलाओ भी चले जाते हो। इन्होंने वो चीज भी अपनी इच्छाओं को दबाया होगा। आ रही ना बात समझ में? तब जाकर के सफलता मिली है। ऐसे नहीं कि सफलता वैसे मिल गई। पसीना बहाना पड़ता है, और पसीना आने के बाद में जब खाना खाते ना तो अच्छा लगता है। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया बहनों देखो, इन्हें भैयाओं को देख करके हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, है ना। और हमसे ज्यादा दुगनी खुशी माता पिताओं को। ये बार बार कहता हूं कि शायद पिता बेटा बेटी को अपनी खुशी जाहिर करे या ना करे, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यह हकीकत बात है। आज माँ बाप आपको मेहनत मजदूरी करके पैसा लगा रहे हैं, और अगर आप असफल हो रहे ना तब भी वो ऐसे हैं, और सफल हो रहे तब भी वो ऐसे हैं। आ रही बात समझ में? कभी ऐसे नहीं कहते कि भाई तू घर से बाहर निकल जा, असफल हो गया तो, तब भी अपनाते हैं ना वो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माता पिताओं को इतनी खुशी होती है, अपार खुशी होती है। अब ये जो बहन है, दीपिका बहन है, ये भी हमारे पास में एनएमएस के लिए आई, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि इसको लास्ट टाइम में सूचना मिली, नहीं तो इस बच्ची का भी 101% एनएमएस में सिलेक्शन हो जाता। इसका हमें दुख है। उसमें चाहे किस्मत की कमी मानो या हमारी कमी या फिर अभिभावकों की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफी है। लास्ट टाइम एक बार फिर से तालियां। और